आज है हमारा डे 6/100 HCS प्रिपरेशन का, जो 2025 के लिए हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है हरियाणा की। तो देखो, जो एस्टेब्लिशमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आपका एनार्की का पीरियड था हरियाणा के अंदर। मतलब उसी हिसाब से हरियाणा में अराजकता का दौर ख़त्म हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही। जो हरियाणा के लोग थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपने न्यू मास्टर्स को। मतलब ये लोग आगे बैठ गए थे हमारे सर पे, और ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ों को, कैसे अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जो पीपल है उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया, कास्ट, रिलीजियंस, इन सारी चीज़ों को हटा के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बेसिकली लोगों ने एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स को खदेड़ने के लिए एक रिवोल्ट शुरू किया। जो सिख चीफ थे अम्बाड़ा के, करनाल के, थानेसर के, वो पहले थे जिन्होंने इस चीज़ को, कंपनी के रूल को अपोज किया। मतलब इसके खिलाफ गए अम्बाड़ा, करनाल और थानेसर से। जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी दिल्ली में, उन्होंने सीरियस नोट लिया इस चीज़ पे, जो अंग्रेज़ बैठे हुए थे दिल्ली के अंदर, कि भाई ये तो गलत चीज़ है, जो रिबेलियस एटीट्यूड है लोगों का ये नहीं चलेगा। उन्होंने क्या है, अपने कोलम्स सिपाहियों को भेजा उनको क्रश करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। करनाल क्या था, फर्स्ट रिलीजन था जो आपका टैकल किया गया यहाँ पे, करनाल में ही सबसे पहले हुआ था। कर्नल बर्न ने रूट किया सिखों को और असेंबल किया अपनी लीडरशिप में, और चीफ ऑफ थानेसर इन द एंड ऑफ 1805। कर्नल रूटेड ने बेसिकली सिक्स को इकट्ठा किया, दूसरे लोगों को इकट्ठा किया, और जो लीडरशिप थी चीफ ऑफ थानेसर की, उसके अंडर इन सारों को 1804 में इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। मार्च में 1805 में ये प्रोक्लेम किया गया, जो सारी कंडीशन है पीसफुल बिहेवियर की, मतलब जितने भी हम शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो गुरदीत सिंह था लाडवा का, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया इस चीज़ से। बेसिकली गुरदीत सिंह था लाडवा का, उसको हटा दिया गया एमनेस्टी से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिक्कत वो क्रिएट करता। अप्रैल थी सेम ईयर की, जो ब्रिटिश फोर्स है उन्होंने मार्च किया फोर्ट ऑफ करनाल पे और कैप्चर कर लिया। ब्रिटिश फोर्स क्या है, अप्रैल में बेसिकली यहाँ पे मार्च करती आती हैं और ब्रिटिश इसको कैप्चर कर लेते करनाल के किले को। जो सिख फोर्सेस थी वो बेसिकली पहली बार लड़ी, लेकिन बेसिकली अपनी फील्ड को छोड़ के चली गई जल्दी, क्योंकि जो एक्सेप्शन थी गुरदीत सिंह लाडवा के अलावा उन लोगों को, सिख फोर्सेस लड़ी तो, लेकिन बेसिकली गुरदीत सिंह लावा को छोड़ के यहाँ पे बेसिकली अपनी जो लड़ाई है उन्होंने एक साथ लड़ी। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड एट करनाल। बेसिकली गुरदीप सिंह लाडवा भी करनाल में डिफीटेड हो गया इसी चीज़ से, मतलब हारा गया। एज ए पार्ट ऑफ जागीर, अपनी जागीर के पार्ट में जो परगना थे करनाल के, वो बेसिकली कॉन्फिस्केटेड, बेसिकली वहीं पे उन्हें सरेंडर करना पड़ा। जो चीफ थे जिंद के, भाग सिंह और कैथल के लाल सिंह, वो भी सरेंडर किया जनरल लेक को उन लोगों ने। और जो रिवोल्ट था गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्राबाद, यहाँ पे बेसिकली अलग अलग तरीके से हुआ। जो लोग हैं वो लड़े गैलेंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों ने बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की इसी चीज़ को लेके, कि भाई तुम हमारी ज़मीन कैसे ले सकते हो, और वही चीज़ है। जो हिसार है वो रिवोल्टर्स का नेक्स्ट गढ़ बना। वहीं पे बेसिकली आपके जो क्रांतिवीर हैं हिसार में अब शुरू हुई चीज़ें। जो मुस्लिम भारतीय राजपूत हैं वेस्टर्न हरियाणा के, उनका बेसिकली टफ एटीट्यूड था इस केस में, और वे ऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ जबीता खान ऑफ सिरसा। जबीता खान सिरसा, रानिया और खान बहादुर ऑफ फतेहाबाद, इन सब के अंदर ऑर्गेनाइज हुए इसी लीडरशिप में जो मुस्लिम लोग हैं। और जो सेवरल एक्सपीडिशंस हैं सेंड की गई गवर्नमेंट के द्वारा क्रश करने के लिए लोगों के अपोजिशंस को। मतलब गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही थी कि इनको ख़त्म करो, किस हिसाब से कर सकते हो वो सारी चीज़ें। अब जो ब्रिटिश हैं वो एक स्ट्रॉन्ग गैरिजन लेके आते हैं हासी पोर्ट पे, अंडर द कमांड्स ऑफ इलाज बैग। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक मुद्दा उठाया इसी चीज़ में, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कि बहुत से सही नहीं हो रहा है। और हासी फोर्ट है जो कमांड था, जो इलाजबाग है उसके अंडर ये काम कर रहा था, और ये अपॉइंटेड किया गया नज़ीम को डिस्ट्रिक्ट का, और इसको बेसिकली नज़ीम अपॉइंटेड किया गया कर्नल ओचर्ड लोनी ने। ठीक है। अब वो क्या है, मारा गया लोगों के द्वारा, और वो रिस्टोर नहीं कर पाया ऑर्डर फिर से, मतलब वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं कर पाया। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो लोकल चीफ ऑफ नवाब ऑफ झज्जर, लोहारो, दुजाना, वन बाय वन। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने क्या किया, जो आपके लोकल चीफ थे या नवाब्स थे झज्जर के, लोहारू के और दुजाना के, उनको बेसिकली वहाँ पे बदल दिया एक साथ साथ। लेकिन जो सीरियस ओपोजिशन ऑफ पीपल था, लोग वहाँ पे बराबर आ रहे थे, और इस चीज़ में ये देख रहे थे कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं अनकंफर्टेबल पोजीशन से, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है बार बार आ रहे थे और लोग रिवोल्ट कर रहे थे इस चीज़ से, तो वो संभाल नहीं पा रहे थे उस चीज़ को, इसलिए वो लोग रिज़ाइन करते जा रहे थे इन चीज़ों में।
फिर ब्रिटिश ने क्या है भेजा कर्नल ब्राउनिंग को, जो भाटीज थे अगेंस्ट बेसिकली डिफीट हुए ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट, उनको डिफीट कर दिया ब्रिटिश फोर्सेस ने, क्योंकि असला बारूद बहुत होता था ब्रिटिशर्स के पास। और इसी कन्फर्टेशंस में ब्राउनिंग मारा गया, इसी में बेसिकली कर्नल ब्राउनिंग को मार दिया गया। दूसरी एक्सपीडिशंस है वो बेसिकली आपकी एक्शंस में आई 1809 में कर्नल बेलेंग के अंदर ही, लेकिन वो बेसिकली आपकी वेन में ठंडे बस्ते में चली गई। एट लास्ट जो नवंबर 1809 में था, कर्नल एडम्स ने एक बड़ा कंटिजेंट भेजा, बड़ी सेना भेजी और अटैक किया फतेहाबाद को, सिरसा को, रानिया को 21 नवंबर को। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे की गई। कर्नल एडम्स ने सारी जो जंग है वो जीत ली एक्सपीडिशंस में, और खान बहादुर खान और ज़बीता खान वहाँ से बेसिकली भाग गए बैटलफील्ड से। और जो आपकी लीडर्स हैं उन्होंने सिंपैथी दी डिप्लोमेटिकली, किस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे ठीक की जाएगी। जो जागीर है जबीता खान की, और रिस्टोर कर दी गई, और खान बहादुर खान को एक पेंशन दे के हटा दिया गया 1000 रुपये एनुअल की, जो आपकी जागीर और फतेहाबाद के अगेंस्ट पे दी गई थी। सारी चीज़ें वहाँ पे थी। जो लोग थे लोहारू और भिवानी के, उन लोगों ने फेस किया ब्रिटिश फोर्स के गैलेंटली। ब्रिटिश फोर्सेस के बेसिकली वो सामना नहीं कर सकते इन चीज़ों का, तो स्ट्रगल था भिवानी का। और जो नवाब थे लोहारू के, अपना एल्डेस्ट सन, बेसिकली इस स्ट्रगल में जो नवाब ऑफ लोहारू ने अपना जवान बेटा खो दिया और रिज़ाइन कर दिया ग्रांट ऑफ दिस एरिया इन 1809, और यहाँ से निकल गए। जो ब्रिटिश है अप्रोच किया राजा भाग सिंह को जींद के, और भाईलाल सिंह ऑफ कैथल को होल्ड करने के लिए रिलीजन को। और जो पोजेशन है वो बेसिकली इस चीज़ में बिल्कुल क्लोज था इनके, कि इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। जो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट था ये, जैसे चीफ थे दोनों जगह के, वो डिक्लाइन करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए ऑफ़र। और जो निज़ामत अली खान है या नवाब ऑफ झज्जर है, वो देखता है कि कोई भी बेसिकली आगे नहीं आ रहा ऑक्यूपाई करने के लिए इस ट्रैक्ट को, इस चीज़ को देखने के लिए, तो उसने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करनी शुरू की। ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था कि अप्रोप्रिएट कैसे किया जा सकता है इसको, और एंट्रस कैसे किया जाता है एरिया को उसके रीजंस के लिए। और जो मैन था उसने पोजेस किया था कि ये जो ट्रैक्ट है प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिल्ली को बेसिकली ये प्रूव करेगा कि जो हार्मफुल है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जो लोग थे इस एरिया के, उन्होंने किसी की भी अथॉरिटी को बेसिकली वहाँ पे मतलब स्वामित्व नहीं दिया, एक तरह से नहीं देखा। और जो लॉर्ड मिंटो था गवर्नर जनरल, जो एडवाइस करता था सेटन को, जो ब्रिटिश रेजिडेंट था आपका दिल्ली में, तो उसने यूज़ की मिलिट्री स्ट्रेंथ क्रश करने के लिए लोगों को जो सेंट्रल रीजन्स में आपके यहाँ पे मतलब विद्रोह कर रहे थे, रोहतक, भिवानी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिसार। और कॉन्स्टेंटली एक बिग फोर्स है भेजी गई आपकी 1810 में, जो चार्ज था आपका गार्नियर असिस्टेंट टू द रेजिडेंट एट दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। तो यही चीज़ें यहाँ से आई है, और ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने किस हिसाब से हरियाणा पे कब्जा किया वो सारी देखी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि कैसे हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो चैनल, दोस्तों शेयर कर दो जो एचसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।